नमस्कार, स्वागत है आपका TWC में। आज हम घटना चक्र अवलोकन का जो 2022 वाली है उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो सैंधव सभ्यता है। इसकी आज क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, कह रहा है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज जो है हमारा विलक्षण है पूरी तरीके से। किस तरीके से? वो आश्रित होता है अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था पे किस तरह से आश्रित? क्योंकि देखो, जो भी वो कृषि करेगा या फिर वो कोई व्यापार करेगा, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारे आते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। इसलिए मानव समाज हमारा विलक्षण है, जो हमारा अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उद्योग। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता से? नहीं, विदेशी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता से कह सकते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता से? विदेशी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता के बाद की सभ्यता थी आपकी वैदिक सभ्यता, इसलिए इससे भी संबंधित नहीं होगी। तो इससे ये इसका हड़प्पा का संबंध जो होगा वो किससे होगा? वो सिंधु घाटी सभ्यता से होगा। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ कि मानव ने कोई लिखित विवरण दिया ही नहीं। लिखित विवरण यहाँ पर नहीं था। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखित विवरण तो मिला, लिखित विवरण दिया, लेकिन उसे पढ़ा नहीं, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाता है। और इसी वजह से क्या है, सिंधु सभ्यता को भी हम किस में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं, क्योंकि इनके पास लिखित विवरण तो था लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, इसलिए आंसर क्या होगा आपका? बी। ऐतिहासिक युग में लिखित विवरण भी दिया जाएगा, लिखित विवरण भी दिया जाएगा और उसे पढ़ा भी जाएगा। तो दोनों ही इसके यहाँ पर कंडीशन बनेंगे। तो ऐतिहासिक काल में अथवा, लेकिन आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि गैर आर्य थी मतलब आर्य नहीं थी। इसका मतलब क्योंकि वह एक क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी, कह सकते हैं। उसकी लिपि अपनी थी, ठीक है। उसे खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, खेतिहर अर्थव्यवस्था नहीं थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? नहीं, ऐसा नहीं था। देखो, वह एक नगरीय सभ्यता थी, हाँ, उसकी अपनी लिपि थी, ठीक है। तो गैर आर्य होने का कारण उसका एक था, लिपि तो देखो आर्यों की भी थी। वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता कैसी थी? वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक लिपि नहीं, नगर नियोजन हो सकता है, तांबा हो सकता है, लेकिन इनमें से भी आपको सबसे महत्वपूर्ण देखना होगा मृदभांड। हाँ जी, देखो सर्वाधिक मात्रा में जो मिले हैं हमें, सर्वाधिक मात्रा में मृदभांड। इसी वजह से क्या है कि ये कारक क्या हो सकता है आपका? मृदभांड आंसर हो। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग के आकृतियों से, वे काले रंग की आकृतियां बनी हैं, चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो आर्यों के से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृति
वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वो इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, यस। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, हाँ जी। इसके पास लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, हाँ। लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? तीन ऑप्शन सही रहेंगे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो जिनकी लिपि थी वो चित्र के रूप में प्रदर्शित की गई थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों से परिचित थे पूरी तरीके से, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से के ज्ञान से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। Next. हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख। शिलालेख लिखे जाएंगे आर्य में मौर्य काल में जाकर। पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख नहीं। जब दो गलत हो गए तो प्रयुक्त सभी भी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? पुरातात्विक खुदाई का आधार ही हमारे पास सिंधु संस्कृति के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन नहीं हो सका, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुराविशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो शिलालेख नहीं। पुरातात्विक संबंधित खुदाई, यस। पुरातात्विक संबंधित खुदाई ही इनके लेखों पर हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालती है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? देखो, वहाँ क्या क्या पाई गई? मूल स्रोत मंदिर तो पाए ही नहीं गए। बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, या फिर लिपि, या फिर आपकी मोहरें। देखो, यहाँ जो बनेगा आपका वो बनेगा मोहरें। इसका आंसर होगा मोहरें। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पाई गई हैं? मोहरें पाई गई हैं। कह रहा है सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों और एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखो, एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। ई एच मैके कहते हैं सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवसन हुआ। अमलानंद घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। और देखो वो कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ये जो रफीक एम जो एम रफीक मुगल हैं, ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। तो क्या कहा इन्होंने? देखो, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। जैसे ईजे एच मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर से लोगों के प्रवसन के कारण हुई। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डी एच गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया के सभ्यता के विचारों के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता से की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स, रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ऐसे, हड़प्पा एन मजूमदार से, हस्तिनापुर जॉन मार्शल से, तक्षशिला दयाराम साहनी से, कौशाम्बी बीबीलाल मिश्र से। देखो, मैच करा लेते हैं। कह रहा है हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी। तो इसलिए ए का क्या बनेगा आपका? तीन। देखो, ए का तीन किस में है? ए का तीन केवल सी में है। तो आंसर तो निकल गया आपका। अब आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर का संबंध है किससे? जो आपका हस्तिनापुर का संबंध होगा वो होगा आपका चार से, बीबीलाल से। और तक्षशिला, तक्षशिला का संबंध होगा आपका दो से, जॉन मार्शल से। उसके बाद में कौशाम्बी, एन जी मजूमदार। नेक्स्ट, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1923-24, 1924-25 में की थी। हस्तिनापुर बीबीलाल मिश्र 1950-52 के बीच में हुई। तक्षशिला जॉन मार्शल द्वारा 1913-34 में। कौशाम्बी एन मजूमदार 1936-37 में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं।
प्राचीनतम हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य चांदी के। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते होंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो दो रंग का उपयोग हुआ है, एक तो लाल का और दूसरा काला। अब काला ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका क्या होगा? लाल। यदि ये ऐसा भी होता कि लाल प्लस काला, तो भी आंसर आपका सही ही होता। ठीक है, नेक्स्ट। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्वता अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों में की दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन, दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता है, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग के का रूप ग्रहण कर लेती थी। मृत भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो माना जाता है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। क्यों? पूर्व आर्य काल मतलब आर्यों के पूर्व कौन सी सभ्यता थी भारत में? तो आर्यों के पूर्व थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। यदि यहाँ पर हड़प्पा भी होता तो भी आंसर सही होता। नेक्स्ट। मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे पुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों से प्राप्त चित्र। नेक्स्ट। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? को यहाँ पर गाय के साक्ष्य नहीं मिलते, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? गाय का आंसर होगा। कह रहा हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व जो दिया जाएगा वो कहाँ दिया जाएगा? वो वैदिक काल में प्रारंभ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? तो साहूगोरा। सोहगोरा जो है वो एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो फिर कौन सा स्थल है? देखो, सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहूदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से के नगर हैं। चनहूदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और देसलपुर गुजरात में है। नेक्स्ट। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। देखो, यहाँ भी लोथल, यहाँ पर इधर दिए हैं इसने स्थान और इधर दिए हैं उनके खोजकर्ता, जैसे पुरातात्विक खोज। तो लोथल जो था वो क्या था? एक गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, एक बंदरगाह था। ठीक। तो देखो एक का दो, देखो इसमें देखो एक का दो आपका बी में भी है और एक का दो आपका डी में भी है। तो आगे बढ़ो। अब देखो कालीबंगा, कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। अब यहाँ पर देखो बी का एक किस्म है। देखो आपको आंसर मिल गया, इसका आंसर क्या होगा? तो इस तरीके से आंसर छांट लेते हैं, बाकी आप देख सकते हैं। तो सी है धौलावीरा। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। या और जबकि बनावली से की मिट्टी से बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। पिरसलगढ़ हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंपात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। देखो अभी पीछे नाम आया इसका, कालीबंगा का। तो आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? फिर से वही रिपीट कर दिया, केवल लैंग्वेज चेंज हुई है यहाँ पर। अब क्या होगा फिर से आंसर? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा, राजस्थान, और राजस्थान का भी कौन सा जिला? हनुमानगढ़। सूची एक को सूची दो से सिमोलित करते हैं। देखो यहाँ क्या होगा? हड़प्पा, हड़प्पा से R37 समाधान मिला है, बिल्कुल ठीक है। और लोथल, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, जिसे आप बंदरगाह भी कह सकते हैं। कालीबंगा से नृतक की मूर्ति मिली है क्या? अब देखो कालीबंगा से नृत्य की मूर्ति नहीं मिली। कालीबंगा से जो क्या मिला है? वो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। हड़प्पा, हड़प्पा से समाधान R37 मिला है। कब्रिस्तान, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है।
कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य और मोहनजोदड़ो से नृत्य की मूर्ति मिलती है। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। जैसे देखो हड़प्पा, हड़प्पा अब देखो इधर इसने नदियां दे दी। अब देखो हड़प्पा किस नदी के तट पर थी, तो रावी नदी। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर। ए का दो, बी का तीन, देखो ए का दो, इससे आंसर निकल गया, बी का तीन। अब देखो सी को निकाल लो, तो नागार्जुन कोंडा कहाँ है, नागार्जुन कोंडा था गोदावरी। पैठन कृष्णा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर थी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी और पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल थे। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना। जैसे हड़प्पा, अभी देखा मैंने, हड़प्पा किस नदी के तट पर थी, तो रावी। एक का तीन, देखो देखो दो में दिया है। आगे बढ़ो। कालीबंगा जो थी, कालीबंगा वो आपकी नहीं है, कालीबंगा बनेगी आपकी घग्गर नदी। घग्गर नदी के तट पर थी, तो ए का तीन, बी का दो। ए का तीन, बी का दो। आंसर बनेगा ए। और आप लोथल भोगवा नदी के तट पर था, और रोपण सतलज नदी के तट। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा रोपण सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित थी, तो हड़प्पा अभी पीछे देखते आ रहे हैं, कई बार सवाल रिपीट हुआ है, रावी नदी के तट पर। सैंधव सभ्यता का एक महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सैंधव सभ्यता का एक महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार में साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर थी। विशाल स्नानागार किस पुरास्थल में पाया गया था, अभी फिर से सवाल रिपीट हुआ, तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। असत्य की बात कर रहा है, हाँ जी ये तो ठीक है। व्यापार में वाणिज्य उन्नत दशा में था, ठीक है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल की जाती थी। लोहे से ये परिचित थे, नहीं, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये केवल तांबे से परिचित थे। लोहे से तो वैदिक सभ्यता परिचित होगी। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, तथा ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था। मात्र देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मात्र देवी की उपासना की जाती रही होगी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल जुड़वा राजधानी है, किसने कहा था, वेंकट महोदय ने। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, बिल्कुल। और अपने उद्योगों के लिए, इसलिए आंसर क्या होगा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुखता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरस्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मन का निर्माण के कारखाने, उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। कौन सुमेलित नहीं है, देखो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में। लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर। कालीबंगा, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा आपका राजस्थान में, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, रोपड़ पंजाब में ही है। Next, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित, इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीन विकल्प सुमेलित है। नेक्स्ट, अब कह रहा है निम्नलिखित सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, नीचे दिए गए कूटों से उत्तर का सही का चयन कीजिए। अब देखो इसमें हम कैसे दिखाएं। कालीबंगा, कालीबंगा तो राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। अब देखो एक और दो तो हो ही नहीं सकते, जब एक और दो नहीं हो सकते तो ये भी नहीं हो सकता, एक और दो इसमें भी है तो ये भी नहीं हो सकता, जब दो हो ही नहीं सकता तो इसमें ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बना, तीन और। आलमगीरपुर गुजरात में, हुलास सहारनपुर में। नेक्स्ट, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास हरा सहारनपुर जिले में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, वो आलमगीरपुर अभी देखा हमने उत्तर प्रदेश में है, सही है। बनावली आपका हरियाणा में है, बिल्कुल ठीक है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जो इसकी सबसे हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थान भी था। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, वो आपका हरियाणा में, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका, डी। टाकीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करते हैं। अब कह रहा है देखो, कह रहा है कि मांडा, मांडा कहाँ है, मांडा
हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था जम्मू कश्मीर में। और एक का तीन देखो, एक का तीन इसी से ही मिलेगा आपको, एक का तीन, आपका आंसर क्या बनेगा? सी। अब आप यहाँ पर मैच करा सकते हैं, जैसे बी का दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट। मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा। सूची एक को फिर से दो से सम्मिलित करना है। देखो, मांडा अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर में, जो आपका मांडा है। उसके बाद में आप देखेंगे तो अब यहाँ पर देखो बी का क्या है हमारे पास, तो देखो बी का दो इसमें भी है और बी का दो हमारे पास इसमें भी है। तो आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। देखो बालू, बालू जो मिली है वो हमें, वो मिलता है हरियाणा से। हरियाणा से तो ए का तीन और बी का दो, ए का तीन और बी का दो आपका ये बनी है। अब इसमें भी देखो ए का तीन, बी का दो, डी में भी है। तो आगे भी और भी देखना पड़ेगा इसको। तो जो सी का बनेगा, सी का मतलब जो आपका पार्डरी होगा, पार्डरी जो स्थान है वो गुजरात, और हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है। तो इसलिए अब आंसर क्या बनेगा आपका? बी। देखो, बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, पांडरी गुजरात और हुलास आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सिंध में अवस्थित है? देखो सिंध में कौन कौन से अवस्थित होंगे? तो सिंध में हड़प्पा सिंध में अवस्थित नहीं है। मोहनजोदड़ो यह सिंध में अवस्थित है। चनूदड़ो भी सिंध में अवस्थित है, इसलिए ये नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका? दो और। उपर्युक्त विकल्पों में से हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब, मोहनजोदड़ो चनूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में है तथा सुरकोटता गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो देखो, भारत के गुजरात राज्य में नहीं, ये तो पाकिस्तान में है। भारत के पंजाब राज्य में नहीं, पाकिस्तान के सिंध में। इसलिए आंसर क्या बनेगा? सी। तो अफगानिस्तान में भी नहीं। चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? देखो, चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन दिया था जे.एच. मैके ने। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन.जी. मजूमदार तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने करवाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? देखो, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, हड़प्पा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? हड़प्पा के अवशेष अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के माउंट गैमरी जिले में स्थित हैं। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट। रंगपुर जहां से हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो देखो रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है आपका सौराष्ट्र, सौराष्ट्र है आपका गुजरात। ठीक है, आंसर बनेगा इसका सी। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है, कहाँ है? तो देखो दधेरी जो है वो पंजाब का है। परवर्ती मतलब हड़प्पा से पहले, सॉरी हड़प्पा के बाद, परवर्ती होता है बाद का। दधेरी एक परवर्ती पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लोथल आपका गुजरात। नेक्स्ट। वह सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित, तट पर सरगम वल गांव में के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में है। वह हड़प्पीय नगर जहाँ जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी पर स्थित है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो स्थान है लोथल, वो स्थित है कहाँ आपका? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, देखो फिर से कई बार सवाल रिपीट हो रहा है, लोथल। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो हड़प्पा बंदरगाह है आपका लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? देखो हल्का टेराकोटा बनावली से प्राप्त होता है। तो आंसर बनेगा आपका बी। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? कालीबंगा यस राजस्थान से है, रोपड़ पंजाब से है,
और लोथल आपका गुजरात से। तो ये तीनों के तीनों संबंधित है, जबकि पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है। पाटलिपुत्र बनेगी मगध से संबंधित होगी, मगध की राजधानी बनेगी बाद में। तो कालीबंगा, रोपड़, लोथल घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपदकालीन एक प्रमुख नगर है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है आपका? गुजरात। सॉरी, राखीगढ़ी आपका हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, धौलावीरा गुजरात। नेक्स्ट, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान, राखीगढ़ी, धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, तो हड़प्पन पुरा स्थल आपका राखीगढ़ी। कहाँ? हरियाणा। कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर यूपी, लोथल गुजरात। Next, कह रहा है स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता की जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, वो कौन कौन सी नदियां थी? सिंधु नदी थी बिल्कुल, चिनाब थी, यस, और झेलम। गंगा नदी के किनारे ये नहीं बसे थे, तो इसलिए आंसर क्या हुआ? एक, दो। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश में झेलम नदी के पूर्व तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु, चिनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी की के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, और मात्र शक्ति में। देखो, इसका कोई प्रॉपर आंसर इन्होंने नहीं दिया। आयोग ने इसको क्या कर दिया था? इसको अपनी क्वेश्चन आंसर शीट से ही बाहर कर दिया था बाद में। तो इसलिए इसका आंसर इन्होंने कुछ माना नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका, इस कारण उनके लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्रियों की मूर्तियों की बहुलता से मात्र शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों के से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड, यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं, तो मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृ शक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मुख्यतः पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र जितने भी हैं ये सब वैदिक काल के हैं, वैदिक काल में। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो कौन प्रभारी थे? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई करवाई थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और 1922 में राकल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे, अभी देखो पीछे से ही सवाल फिर से रिपीट हुआ। अभी राखल दास और हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी, राखल दास ने की थी सिंधु। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा आपका? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, बिल्कुल ठीक है। लोथल की खोज एस आर राव ने की थी, ठीक है। सुरकोदडा की खोज जेपी जोशी ने की थी, और धोलावीरा की खोज क्या किसने की थी? वीके थापर ने नहीं। धोलावीरा की खोज किसने की थी? देखो, हड़प्पन का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस आर राव, सुरकोदडा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था, जबकि धोलावीरा का उत्खनन वीके थापड़ ने नहीं करवाया था, बल्कि आर एस बिष्ट ने करवाया। नेक्स्ट, स्पीच में हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो था कौन था? तो एक कनिंगम। एक कनिंगम बिल्कुल भी इसके महत्व को नहीं समझ पाए, जबकि जॉन मार्शल परिचित थे भली भांति, मार्टिमल व्हीलर और एफ टेल्स। ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीले की खोज की थी, किंतु वे हड़प्पा के टीले के महत्व को नहीं समझ सके। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उसके उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं थे? तो वीके इसमें संबंधित नहीं थे। आपके आर डी बनर्जी भी संबंधित थे, के एन दीक्षित भी, और एम एस वत्स भी संबंधित थे। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टाइन, ए के घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वी ए स्मिथ
हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंध नहीं है, बल्कि भारतीय कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? देखो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। इसमें भी आप देखो किसी का भी आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें भी कटाक्ष पैदा होता है। देखो जरा इसका सॉल्यूशन क्या है। जेके नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। मतलब प्रत्येक घर में ही बता रहे हैं। और पानी के निकास के लिए नालियां व्यवस्थित थीं। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ संख्या के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सोने के सिक्के, आहत चांदी की सिक्के, लोहे का हल और नगर नगर संस्कृति। देखो, नगर संस्कृति। अब आप देखो यहाँ पर कालानुक्रम बनाना, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? देखो, हड़प्पा सभ्यता से जो थी वो हमारी कैसी थी? वो नगरीय सभ्यता थी, इसलिए आपका पहला ऑप्शन बनेगा चार। चार देखो सी में भी है और डी में भी। आगे बढ़ो। फिर उसके बाद में किसकी खोज हुई? लोहे की। कहाँ? वैदिक काल में। तो फिर आएगा, तो आपका बनेगा चार और तीन। अब देखो चार तीन का तो दोनों में ही है, सी और डी में। अब आगे बढ़ो। उसके बाद जो बनेगा आपका, देखो अब आते हैं आपके आहत सिक्के। आहत सिक्कों की शुरुआत अब होती है, तो इसलिए बनेगा आपका दो। और फिर सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के, तो इसलिए आंसर बनेगा चार तीन दो। डी आंसर। भारत में सबसे प्राचीन हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन थी। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा कहे जाते हैं, जो छठी शताब्दी में आए, अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ गई। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। किस धातु का उपयोग किया? तो सर्वप्रथम मानव ने जो जो जिस धातु का उपयोग किया था वो थी आपकी तांबा। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबे का सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व में विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि पर्याप्त अंतर है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है, तो वो हाथी दांत का पैमाना मिला है लोथल से। अलीबंगा से नहीं मिला, धौलावीरा से, बनावली से नहीं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पा संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, जो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? देखो लोहे की तो बिल्कुल प्राप्ति नहीं, क्योंकि लोहे की जो प्राप्ति होगी वो वैदिक काल से प्रारंभ होगी। हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर और सहायक नदियों में कौन सा घाटी है? देखो आलमगीरपुर तो हिंडन नदी, लोथल आपका भोगवा नदी, और जो आपका बनावली है, ये आपका क्या होगा? आंसर बनेगा। सॉल्यूशन देखो, हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पा स्थलीय नगर घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित था। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। देखो सही उत्तर क्या होगा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। बिल्कुल थे। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। धातुओं के उपयोग का तो पता था, केवल लोहे का ही तो पता नहीं था, तो इसलिए आंसर तीन नहीं हुआ। तो आंसर क्या बनेगा? एक और दो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहा गया। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिनमें बड़ी ईंटें तथा पत्थर के टुकड़े से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा प्रयोग किया जाता था। कथन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, और कारण कह रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब देखो क्या दोनों सही है? ए और आर दोनों सही हैं। देखो ए और आर दोनों तो सही हैं। आर स्पष्टीकरण है ए का? नहीं, स्पष्टीकरण ए का नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो खुदाई के दौरान कहीं प्रकट नहीं हुए, वो तो पहले से थे। केवल क्या हुआ था कि वो केवल और केवल वो नीचे मिट्टी के अंदर नीचे दब गए थे, बस। प्रकट कहीं से नहीं हुए, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का।
मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाईं तट पर है। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खनन के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मात्र विलुप्त स्थिति में। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की व्याख्या सही व्याख्या नहीं करता। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पन शैलकृत जो मिलते हैं वो धौलावीरा से प्राप्त। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनित परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है नेक्स्ट। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, देखो धौलावीरा किस राज्य में है तो नेक्स्ट। कौन सा हड़प्पा नगर तीनों भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त है? देखो जो धौलावीरा है ये तीन भागों में विभक्त। कैसे? देखो धौलावीरा नगर आयताकार बना हुआ है। इस नगर को तीन भागों किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तीनों नगरों के अवशेष प्राप्त होंगे, देखो ये होंगे, अभी पीछे देखते आ रहे हैं हम धौलावीरा से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था? तो आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई प्रस्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में है स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों एवं एवं एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया तथा संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री की डिजाइन कार्यान्वयन प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वो फिर से रिपीट, केवल लैंग्वेज बदली जा रही है, तो आंसर क्या होगा? धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वि संस्कार या डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? देखो इसका भी देखो कोई खासा आंसर नहीं मिल पाता, ना तो कोतानसी से, धौलावीरा, लोथल से, कालीबंगा से, नहीं। तो देखो लोथल से सर्वाधिक तीन युगल समाधान मिलते हैं। कालीबंगा से एक युगल समाधिकरण मिलता है। राखी गढ़ी से भी एक युगल समाधि प्राप्त होती है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो विकल्प सी सही होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाता है तो विकल्प सी और डी दोनों सही होंगे। हड़प्पन स्थल सोनोली में अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से? तो मानव समाधान प्राप्त है। सनौली कहाँ है? सनौली आपका बागपत में है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोत तहसील के सोनाली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप में 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त होती हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी जो है आपका वो है उत्तर प्रदेश में। कंफ्यूज मत हो जाना, मांडा आपका J&K, ठीक है, ये मांडी है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो वस्त्रों के लिए सबसे पहले कपास की खेती भारत में सिंधु सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ की थी। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देखो मंदिर का तो जिक्र ही नहीं आने वाला, जब ये नहीं आएगा तो देखो यहाँ पर ना तो ये होगा फिर ना ही ये। अब ये उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, ये देख लेते हैं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, माता देवी की भी और पशुपति की भी। ये तो बनेगा दो। तो अब नेक्स्ट,
वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? नहीं, रथों का प्रयोग करेंगे वैदिक सभ्यता के लोग। इसलिए आंसर बनेगा केवल आपका। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मोहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मात्र देवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पिप्पल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटड़ा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो कह रहा है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो देखो, वो कह रहा है कि कौन सा सही है। इसका मतलब ये तो सही होगा क्योंकि लौकिक सभ्यता थी। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यस, कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, इसलिए आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों सही होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि प्रधानता लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता के में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां लोग इसका निर्माण करते थे। निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? देखो, वृषभ मुद्रा प्राप्त होती है आपकी मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में नहीं मिलता? अब देखो फिर से, घोड़ा, घोड़े के साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन यहाँ पर घोड़ा इस तरह से पूरी तरीके से नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता होगा कि यदि घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं तो ये आयात वगैरह करते होंगे कहीं से। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहर में नहीं मिलता। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होते? तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में आपके प्राप्त नहीं होते? तो गाय के अवशेष यहाँ पर प्राप्त नहीं होते। सॉरी, वो कह रहा है सॉरी, गाय के अंकन मिलेंगे यहाँ पर, ये आपका शेर होगा। ठीक है? शेर का अंकन नहीं होगा। और देखो, दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वान में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्ष के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं है। मिरण मृणमट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त हुई है तो ये कालीबंगा से। कालीबंगा की मृणमट्टिका पर एक और दो दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से सींग युक्त देवता के चित्र प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो नील नदी के तट पर पनपी थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तानी होता। मिस्र के अफ्रीका महाद्वीप में स्थित इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत में, मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? देखो, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम होगा, पहले आएगी एजटेक, फिर आएगी माया, मुइस्का और फिर आएगी इंका। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। वो एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका तट के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एजेटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में में और माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण मेक्सिको से लेकर दक्षिण ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर और होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रम से
उत्तर से दक्षिण की ओर एजटेक, माया, म्यूजिका और इंका होगा। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी जो लेखन कला के इन्होंने सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने प्रचलित की थी। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। उनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। क्यूनिफॉर्म लिपि, ठीक है जी। ये आपका सिंधु सभ्यता हो जाता है। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको घटना चक्र का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए इतिहास का, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल मेल कर दीजिए और वहाँ पर आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है। कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी प्रश्न को लेकर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन जल्दी आपको दिया जाएगा। थैंक यू।